बढ़ती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र और उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, वन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 15। यथेव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमो स्थिरजंगमानि तथा हराव इव गुण प्रवाहा यथेव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमो स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाहा
यथेव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरेव गुणा प्रभाव। तैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले। वैष्णवीस शब्दार्थ यथा जिस तरह इवा निश्चय ही सूर्यात सूर्य से प्रभवंती उत्पन्न होता है वारा जल पुनः फिर से तथा तस्मिन उसमें प्रविशन्ति प्रवेश कर जाता है काले कालक्रम से भूतानि समस्त जीव भूमो पृथ्वी पर स्थिर आचर जंगमानी तथा चर तथा उसी प्रकार हरो भगवान में इवा निश्चय ही गुण प्रवाह भौतिक प्रकृति का उद्भव। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और काल क्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी के में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। तात्पर्य अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। ब्रह्म संहिता में
पुष्टि हुई है। कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9:4 में हुई है। मत्स्थानि सर्वभूतानि। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवन शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियां तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज हैं। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के शरीर से प्रकट संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5:48 में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सहजीवं सावधेतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के आशीर्वाद की कामना करते हुए इस श्लोक पर चर्चा करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। 1905 में एक बार लंदन में एक व्यक्ति, एक युवक वो जा रहा था सड़क पे और उसने एक देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने रोजरी बीड्स के ऊपर जप कर रहा था और ये उसके पास आकर कहता है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज साइंस टेक्नोलॉजी कितनी प्रगति कर गई है और तुम अब भी इसके बावजूद ये किसका नाम ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो बैठे। तो क्या तुम जानते नहीं आज वर्तमान समय में विज्ञान ने कितने सारे आविष्कार कर दिए हैं। तो इस व्यक्ति ने अपना कार्ड निकाल कर उसको दिया, उस लड़के को, और उस कार्ड में लिखा था डॉक्टर लुइस, जो कि उस समय का सबसे महान साइंटिस्ट था। तो ये प्रश्न हमेशा से रहा है कि कौन है कारण, कि भगवान है कारण या फिर जो कारण हमें दिखाई देते हैं वो कारण है। और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में कृष्ण स्थान स्थान पे इस बात की पुष्टि करते हैं और स्थापित करते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अहम बीज प्रद पिता। स्थान स्थान पे भगवान इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि वो सबके कारण है। लेकिन हम फिर भी इस बात से भ्रमित हो जाते हैं और ये पहचानने में चूक जाते हैं कि वास्तव में सर्व कारण कारणम कोई और नहीं, कृष्ण ही है। श्रील प्रभुपाद जी चौथे स्कंद के 11वें अध्याय में एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अनलेस वी अंडरस्टैंड कृष्णा इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, देयर विल बी एवरी कॉज फॉर आवर बिविल्डरमेंट। जब तक हम ये बात ना समझें कृष्ण सब कारण के कारण हैं, तब तक हमेशा हमारे भ्रमित होने के लिए कुछ ना कुछ कारण हमारे जीवन के अंदर बना ही रहेगा। तो वहां उदाहरण दिया कि जैसे एक तीर चलाने वाला तीर चलाता है तो तीर आके लगा लेकिन कारण चलाने वाला है। उसी प्रकार से मिट्टी से चक्र के ऊपर कुम्हार ने घड़ा बनाया, लेकिन कारण कुम्हार है, हालांकि माध्यम मिट्टी और वो चक्र और वो जल सभी बने उस घड़े के निर्माण के पीछे, लेकिन एक मूल कारण भी है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे और उस एयरक्राफ्ट का पायलट कॉकपिट से बाहर निकल आया और बाहर आके उसने देखा कि कोई साधु बैठे हैं, कोई सन्यासी स्वामी जी बैठे हैं। तो वो सीधा कॉकपिट से निकल के प्रभुपाद जी के पास आ गया और प्रभुपाद जी से बात करने लगा और प्रभुपाद को कहता है, आप कॉकपिट में आना चाहेंगे? तो प्रभुपाद को वो अपने साथ कॉकपिट में ले गया और प्रभुपाद को नेक्स्ट सीट पे बिठा दिया उसने और कहता है, स्वामी जी मेरा एक आपसे प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि इस सब सृष्टि का कारण है कौन? तो प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण एकमात्र कारण है सबके।
तो वो कहता है पायलट, स्वामी जी अगर भगवान सबके कारण है तो फिर बुराई के कारण भी भगवान हो गए, और अगर बुराई के कारण भगवान है तो फिर भगवान ने बुराई को बनाया क्यों? एक तरफ से वो कहते हैं कि हमें अच्छाई का जीवन जीना चाहिए, और अगर हम ये कहें कि बुराई के कारण भगवान नहीं है तो इसका मतलब फिर भगवान सबके कारण नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उस पायलट को बोला कि दिन का कारण क्या है, डे लाइट का कारण क्या है? तो वो कहता है, स्वामी जी सूर्य डे लाइट का कारण है, सूर्य से दिन का प्रकाश रहता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा अब अंधकार का कारण क्या है? तो वो कुछ उत्तर नहीं दे पाया कि अंधकार का क्या कारण है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ सन, सूर्य का छुपना, वो अनुपस्थिति, वो रात का कारण है। तो उसी प्रकार से कृष्ण सब के स्रोत हैं, और जहां कृष्ण नहीं है वहां पर बुराई रहेगी। तो उसी प्रकार से कृष्ण जब इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि वो सब कारणों के कारण हैं, यहां तक कि नास्तिकों को आज एक फैशन बन गया है कि ये कहना, आई एम एन एथीस्ट, मैं एक नास्तिक हूं। तो आज लोग बड़ी शान से इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन एक नास्तिक को भी भगवान को रिजेक्ट करने की जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो भी भगवान से आती है। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं बुद्धि का स्रोत भी मैं हूं। जिस समय महाभारत में कर्ण के पास एक शक्ति अस्त्र था, और वो जो शक्ति अस्त्र था उसका कोई तोड़ अर्जुन के पास नहीं था, और कर्ण ने उस शक्ति अस्त्र को अर्जुन पे नहीं चलाया। तो जब कृष्ण से ये पूछा कि अर्जुन के पास तो वो शक्ति अस्त्र था, और जिससे कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था जिससे अर्जुन को मारा जा सकता था, लेकिन फिर भी कर्ण ने उस शक्ति अस्त्र का उपयोग क्यों नहीं किया? तो कृष्ण कहते हैं उसके पास सिर्फ अस्त्र था, लेकिन चलाने की बुद्धि मैं देता हूं। तो बुद्धि के स्रोत भगवान है। तो एक तरह से एक नास्तिक को भी कृष्ण के अस्तित्व को हटाने की जो बुद्धि है वो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। जैसे जिस समय कृष्ण 7 साल के थे और वो कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, कालिया इतना शक्तिशाली था और कृष्ण सिर्फ 7 साल के थे, और 7 साल के कृष्ण का भार वो कालिया संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान के गर्भ में पूरी सृष्टि है, और उस कालिया को भगवान को उठाना बड़ा भारी पड़ रहा था। गजेंद्र भी अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि कृष्ण अखिल कारण आए हैं, यानी कि वो सभी कारणों के कारण हैं। और साथ में वो गजेंद्र ये भी कहते हैं कि कृष्ण अखिल कारण आए हैं, लेकिन उनका कोई कारण नहीं। तो वो सब कारणों के कारण होकर भी उनका कोई कारण नहीं है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं एक बच्चा बल्ब को देखता है और बल्ब से निकलते हुए प्रकाश को देखता है, तो उस बच्चे को प्रतीत होता है कि जैसे ये बल्ब से प्रकाश आ रहा है तो ये बल्ब प्रकाश का स्रोत है। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति समझता है कि बल्ब प्रकाश का स्रोत नहीं, उस बल्ब के पीछे एक विद्युत भी है, इलेक्ट्रिसिटी है, जहां से प्रकाश आ रहा है। तो एक हमें इमीडिएट कॉज नजर आता है और उसके पीछे एक रूट कॉज है, लेकिन कभी हम सिर्फ उस इमीडिएट कॉज को देख के रूट कॉज को पहचानने में भूल जाते हैं या उसको पहचानने में चूक जाते हैं। और जब हम उस रूट कॉज को देखने में और पहचानने में चूकते हैं तो फिर हम भगवान के महत्व को ना समझने के कारण उनके प्रति अपराध भी करते हैं।
जब पहली बार लोगों ने अंटार्कटिका को ढूंढा तो उस पे उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले इसको ढूंढा है, ये अंटार्कटिका। तो उनके ढूंढने से पहले भी अंटार्कटिका वहां एग्जिस्ट करता था, और उनको किसी ने कहा था कि अंटार्कटिका में एक खजाना छुपा हुआ है, और वो एक्चुअली खजाना ढूंढने गए थे, अंटार्कटिका ढूंढने नहीं गए थे। लेकिन खजाना तो मिला नहीं, लेकिन वो क्लेम करने लगे कि ये अंटार्कटिका को हमने ढूंढा है, इसकी खोज हमने की है। जिस तरह से आज पूरे संसार भर में पेटेंट लॉज हैं, तो चाहे ये प्राकृतिक वस्तुएं ही हैं, लेकिन वो सब पहले से ही उपलब्ध हैं और प्रकृति के द्वारा हम सबको दी जा रही हैं। लेकिन इन पेटेंट लॉज में हम भगवान के महत्व को समझने के बजाय हम क्लेम करते हैं कि ये हमने खोज लिया, ये हमने ढूंढ लिया। तो भगवान के महत्व को ना जानने के कारण हम उनके प्रति एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं, और यह अपराध हमारे पतन को आरंभ करता है। और सबसे पहले अगर भगवान किसी को सजा देना चाहते हैं, किसी को पनिश करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की बुद्धि को हरते हैं, और बस इतना ही करना है, बाकी सब वो अपने आप कर लेगा। तो एक इतना ही विड्रॉ करेंगे, बाकी वो अपने आप को खुद नष्ट कर सकता है। तो वो बुद्धि के स्रोत हैं, और अगर वो बुद्धि ना दें तो एक व्यक्ति उस बुद्धि के अभाव में, जैसे कि आज पूरे संसार भर में स्पष्ट दिखाई देता है कि बुद्धि के अभाव में लोग एक ऐसी जीवन शैली और एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि अपने विनाश को स्वतः जल्दी से बुला रहे हैं। जब श्याम सुंदर प्रभु ने शिला प्रभुपाद जी को घड़ी भेंट की, और वो पहली डिजिटल क्लॉक थी, तो उसको दबाने पे लाइट जलती थी, टाइम नजर आता था। तो श्याम सुंदर प्रभु ने सोचा कि उन्होंने प्रभुपाद को एक बड़ा विशेष गिफ्ट दिया है, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है मार्केट में। और प्रभुपाद ने बोला श्याम सुंदर प्रभु ने, ये बड़ी एडवांस घड़ी है। प्रभुपाद ने कहा, क्या एडवांसमेंट है? पहले मैं एक हाथ से टाइम देखता था, अभी 2 हाथ चाहिए, दबाना पड़ता है बटन, फिर समय दिखाई देता है। तो जीवन को कॉम्प्लेक्स करना, जटिल बनाना, सरल जीवन को और अधिक जटिलता की ओर ले जाना, ये कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम एडवांसमेंट आज कह रहे हैं, इसको हम उन्नति कह रहे हैं। तो एक तरह से ये बुद्धि का विनाश ही नजर आता है कि पूरी की पूरी सभ्यता आसुरी सभ्यता बदलती जा रही है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जैसे जो पेड़ फल देते हैं उन्हें पुण्यवान वृक्ष कहा जाता है, और जो पेड़ फल नहीं देते उनको पापी वृक्ष कहा गया है। लेकिन आज पूरे संसार भर में कोई भी फल वाले पेड़ नहीं लगाता। सभी के सभी जो पेड़ लगाते हैं, गवर्नमेंट भी ट्री प्लांटेशन करती है लाखों की संख्या में, तो जितने भी ब्यूटी ट्रीज हैं, फैशन ट्रीज हैं, सिर्फ वही प्लांट किए जाते हैं। और आज ये ट्रीज जो हैं फल वाले वृक्षों से ज्यादा महंगे मिलते हैं। किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो आपको फ्रूट ट्री सस्ता मिलेगा, और जो फैशन ट्री है वो महंगा मिलेगा। और पूरे की पूरे संसार भर में आज इन फैशन ट्रीज को लगाया जाता है, और वो फ्रूट ट्रीज किसी का भूख भी मिटा सकते हैं, और वो हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, और उनको नहीं लगाया जाता। तो ये बुद्धि का नाश नजर आता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक बच्चों को हमें सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज हम देखें हर स्कूल अपनी एडवर्टीजमेंट करता है किस आधार पे कि हमारे स्कूल में कितनी फैसिलिटीज हैं। वो अपनी एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं हमारा एयर कंडीशन कैंपस है, एयर कंडीशन बसेज हैं, हमारे यहाँ ये सुविधा है, हमारे यहाँ वो सुविधा है, लेकिन एजुकेशन की बात नहीं करते। और चाणक्य पंडित कहते हैं कि बच्चों को अगर आप लग्जरीज देंगे तो वो पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगा पाएंगे। और ये बात गुरुकुल के सिस्टम में स्पष्ट नजर आती है कि जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, बड़ा ऊंचा चरित्र था, बड़ी विद्वता थी। तो आज पूरी की पूरी सभ्यता में इस बुद्धि के नाश की वजह से जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं वो बड़े भयावह हैं, और वो बड़े कष्टप्रद नजर आ रहे हैं। तो हम भी साधना भक्ति का अभ्यास करते इस बात को प्राय भूल जाते हैं। कई प्रकार की सेवाओं में कई प्रकार के परिणामों को प्राप्त करते भी हम इस बात को भूल जाते हैं कि सब परिणाम के कारण एकमात्र कृष्ण ही है। उनकी कृपा से ही कुछ रिजल्ट्स या कुछ योगदान हम इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कर पा रहे होते हैं। शिला प्रभुपाद जी डिट्रॉइट जा रहे थे, और जब सूचना पहुंची डिट्रॉइट के मंदिर में कि प्रभुपाद जी आने वाले हैं,
तो वहाँ के भक्तों ने मंदिर का रेनोवेशन शुरू किया, उसकी साफ सफाई शुरू की, और लगभग 1 हफ्ते तक भक्त लोग प्राय ठीक से सोए भी नहीं, और रात दिन 24 घंटा प्रभुपाद जी के आगमन की तैयारी में बहुत मेहनत करते रहे और सब कुछ ठीक करते रहे मंदिर में, जिससे प्रभुपाद जब मंदिर आए तो उनको सब कुछ अच्छा दिखाई देना चाहिए। और जिस समय प्रभुपाद पहुंचे तो 1 हफ्ते के बाद सभी भक्त लोग इतना थके थे, इतनी मेहनत करी थी उन्होंने कि, और प्रभुपाद ने आते ही एक अराइवल एड्रेस दिया, तो जैसे ही व्यास आसन में बैठे राधा माधव गाने लगे। अब ये भक्त 1 हफ्ते के बाद आराम से पहली बार बैठे थे, और जब सब पहली बार बैठे थे तो हम सोच सकते हैं क्या हाल हुआ होगा कि सभी के सभी के लिए पलकें उठानी भारी हो रही थी और बड़ी कठिनाई से वो आंख खोल पा रहे थे। आधे से ज्यादा गिरे पड़े थे, लुढ़के पड़े थे इधर उधर, यहाँ तक कि बड़े बड़े सन्यासियों के डंडे भी गिरे पड़े थे। और प्रभुपाद जी आंख बंद करके बोल रहे थे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन इन द मूवमेंट ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। आप सबका बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के इस मिशन में। और प्रभुपाद कहते हैं, वी शुड ऑलवेज थिंक दिस मूवमेंट इज रनिंग ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा ओनली। ये आंदोलन कृष्ण की कृपा पर ही चल रहा है। और अब प्रभुपाद जी ने पहली बार आंख खोली और अपने चश्मे के ऊपर से देखा और देखा सभी लुढ़के पड़े हैं। प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज फैक्ट, ये सच है। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम भी इस बात को भूल जाते हैं, कुछ परिणाम सेवा आदि पाते, कि वास्तव में उसके कारण कृष्ण ही है। हम एक निमित्त कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में मूल कारण कृष्ण और वो गुरु परंपरा है जो हमको उपयोग कर पा रही है इस कृष्ण की सेवा में। एक बार ब्रह्मानंद प्रभु कह रहे थे, वो शिला प्रभुपाद जी के पास आए और उन्होंने $20,000 डोनेशन में इकट्ठा किया था और प्रभुपाद जी को ला के $20,000 दिया उन्होंने। और प्रभुपाद बहुत खुश हुए उनसे कि कृष्ण की सेवा में इतना बड़ा योगदान लाए हैं। और उस समय अभी तक 3 स्कंद भागवतम के छपे थे। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आई डिजायर टू टेक 3 कैंटोस ऑफ भागवतम। प्रभुपाद पीछे मुड़े, उनके पीछे ही पड़ी थी, 3 किताबें प्रभुपाद ने दे दिया और वो लेके चलने लगे। प्रभुपाद कहते हैं, इसके $20 हैं। वो कहते हैं, मैंने अभी $20,000 दिया आपको। प्रभुपाद कहते हैं, वो डोनेशन था, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम भूल जाते हैं कि हर चीज कृष्ण की सेवा के लिए ही बनी है। और इसीलिए भगवान वामन देव आके बलि महाराज के इस प्रकरण में उनको बंदी बनाकर कह रहे हैं कि मैं यही संसार को दिखाना चाहता हूं बलि महाराज के माध्यम से कि मैं देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं। तो इस बात को याद कर पाना, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत, कि सब कुछ उस ईश का है और उस ईश्वर की सेवा के लिए बना है। लेकिन भोग प्रवृत्ति उस ईश्वर की सेवा से लेकर अपनी सेवा में लगाने में प्रेरित करती है। तो हमारे पूर्व संस्कार हमको प्रेरित करते हैं कि ये सब ईश्वर का नहीं, ये हम इसको उपयोग कर सकते हैं अपनी सेवा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, आई नेवर स्पेंट अ सिंगल फार्थिंग ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने ऊपर कभी एक अंश भी खर्चा नहीं किया। जिस समय वो हित शरण शर्मा जी से पहली बार मिले थे, वो दरियागंज में अपनी किताब छपवाने के लिए, तो हित शरण शर्मा ने पूछा प्रभुपाद से, क्या स्वामी जी आपने कुछ खाया है सुबह से? तो प्रभुपाद ने कहा, कल दोपहर को खाया था। और वो 11 बजे का समय था जिस समय प्रभुपाद उनसे मिल रहे थे और वो अपने आचरण से सिखा रहे थे कि आई नेवर स्पेंट अ सिंगल फार्थिंग ऑन माई सेल्फ। जिस समय ब्रज में लोग साधु मधुकरी करने जाते थे और मधुकरी करते हुए कुछ शाक रोटी आदि लेते थे, तो प्रभुपाद एक दुकान के बाहर खड़े हो गए और उस दुकानदार ने पूछा, स्वामी जी क्या चाहिए आपको? तो प्रभुपाद ने कहा, कुछ कागज चाहिए। तो उसने अखबार पुराने निकाले और प्रभुपाद जी को देने लगा और प्रभुपाद ने कहा, ये नहीं, खाली कागज चाहिए। तो वो सोचने लगा, आज तक कितने स्वामी आते हैं लेकिन मधुकरी में कोई कागज नहीं मांगता, ये बड़ा अजीब सा स्वामी है, कागज मांग रहा है। बोला, स्वामी जी करोगे क्या? तो प्रभुपाद ने कहा, उसमें भागवतम का अनुवाद लिखूंगा। और इस तरह से मांग मांग के कागज इकट्ठे करके वो मैन्युस्क्रिप्ट बनाई थी। और वो मैन्युस्क्रिप्ट लेकर जैसे ही बनी थी तैयार हो गए कि बस अभी अमेरिका जाने का समय हो गया है।
अभी ये प्रचार करने का समय हो गया है, और उसको सीधा छपवाने लगे और हरीशचरण शर्मा को बोले आकर कि इसे छाप दो, मेरे पास पैसे नहीं है, और जब ये वितरित हो जाएगा तो पैसे दूंगा। उसने कितनी डील्स करी थी, लेकिन ऐसी डील कभी नहीं करी थी कि कोई आके बोले कि जब ये प्रिंट हो जाएगा तो बटेगा तो फिर पैसा लूंगा। और जब प्रभुपाद पैसा लेकर भी आए, बांट के लेकर आए, तो कहते हैं अब सेकंड वॉल्यूम छाप दो। तो उसने कहा स्वामी जी पिछले वाले का, बोला जब ये बढ़ जाएगा तब दूंगा। तो हरीशचरण शर्मा आश्चर्यचकित था इन सब चीजों को देख कर, लेकिन उसने प्रभुपाद जी के हृदय में वो सच्चाई देखी थी, वो सच्ची भावना कृष्ण की सेवा के प्रति देखी थी, जिसकी वजह से वो निस्वार्थ भावना से प्रभुपाद की सेवा कर पा रहा था। तो हम ऐसे महान भक्तों के जीवन में देख पाते हैं कि वास्तव में वो कभी नहीं भूल पाते, चाहे 29 साल 1936 से लेके 1965 तक प्रभुपाद ने एक लंबे संघर्ष के बिताए थे। उस संघर्ष में भी और 1965 से 1977 के उस सफलता के जीवन में भी, दोनों परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने क्या कहा, देयर वॉज नेवर अ पॉइंट इन माई टाइम इन माई लाइफ आई एवर फॉरगेट कृष्णा। मैं कभी कृष्ण को नहीं भूला। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है कि जब हम कृष्ण को ना भूलें। साधारणतः कृष्ण को याद रख पाना साधना भक्ति करते वक्त भी बड़ा कठिन हो जाता है। अभ्यास करते वक्त भी कृष्ण को याद करने का अपने आप में एक संघर्ष है। बार बार इस भागवतम, इस हरिनाम जप, मॉर्निंग प्रोग्राम, भक्त संग, इन सब के माध्यम से हम अपने आप को याद करा रहे हैं कि एकमात्र सबका सर्व कारण कारण कृष्ण ही है। सफलता, विफलता, हानि, लाभ, जय, पराजय, सब कुछ उन्हीं के लिए है। सिर्फ हम एक निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ एक माध्यम मात्र बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितना संघर्ष है। लेकिन हम प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों के जीवन में बड़ा स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे वो हर क्षण कितने कृष्णा कॉन्शियस हैं, और हर क्षण इतने कृष्णा कॉन्शियस हैं कि कोई परिस्थिति उन्हें बाधा नजर नहीं आती, कोई भी परिस्थिति उन्हें चुनौती नजर नहीं आती। हमारे लिए हर स्टेप पे एक कठिनाई नजर आती है सेवा करते वक्त, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के जीवन में हर परिस्थिति एक, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान की सेवा में आई कठिनाई एक आनंद का कारण है। तो ये कौन देख सकता है? जो कृष्ण को देख पा रहा है, जो कृष्ण भावना भावित है, वही व्यक्ति इस बात को दृढ़ता पूर्वक कह सकता है कि भगवान की सेवा में आई प्रत्येक कठिनाई एक आनंद का कारण है। तो आज ओड़न षष्ठी का दिन है। ओड़न षष्ठी वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी को 19 वस्त्र पहनाए जाते हैं, 19 वुलन गारमेंट्स पहनाए जाते हैं। उनको मफलर पहनाया जाता है, कैप पहनाया जाता है, मोजे पहनाए जाते हैं, एक के बाद एक कपड़े पहनाए जाते हैं, और ये सब के सब सीधा बुनकर से आते हैं, बिना धोए, बिना कुछ किए, सीधा जगन्नाथ जी, बलदेव जी को पहनाए जाते हैं और वसंत पंचमी तक पहनाए जाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु भी रह रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु भी ओड़न षष्ठी के दिन जगन्नाथ मंदिर में जाते थे और जाके उस ओड़न षष्ठी के उत्सव में भाग ले रहे थे, जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे। और वही नहीं, जब पुंडरीक विद्यानिधि आए और स्वरूप दामोदर के साथ पुंडरीक विद्यानिधि ने जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया और उन्होंने देखा कि सीधा बुनकर से आए वस्त्रों को स्टार्च लगाए और उनको सीधा जगन्नाथ जी को अर्पित किया जा रहा है, उनको पहनाया जा रहा है। तो पुंडरीक विद्यानिधि के मन में एक संदेह आ गया कि कैसे संभव है कि इन वस्त्रों को बिना शुद्ध किए जगन्नाथ जी को अर्पित किया जा रहा है। फिर उनके मन में एक विचार आया कि जगन्नाथ परम भगवान है, वो कैसा भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरा क्षण उन्होंने देखा कि पुरी के राजा ने भी सर पे स्टार्च लगा नया वस्त्र पहना था, और उनके मन में आया कि ये राजा ने कैसे पहन लिया, ये तो सेवक है और ये भी पहनकर घूम रहा है। तो पुंडरीक विद्यानिधि के मन में इस प्रकार के संशय चल रहे थे और रास्ते में स्वरूप दामोदर से उन्होंने ये बातें करी। तो स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि दोनों बात करते जा रहे हैं और पुंडरीक विद्यानिधि अपने संदेहों को प्रकट कर रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों को
भ्रम में डालते हैं और वही कृष्ण उनके भ्रम को दूर भी करते हैं। तो ये कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम लीलाएं हैं, इसमें हम दोष नहीं देख सकते। ये कृष्ण ही कारण है भ्रम में डालने के, और कृष्ण ही कारण है अपने भक्तों के को उन दोषों से बाहर निकालने के, उस भ्रम से बाहर निकालने के। तो प्रभुपाद कहते हैं भक्त के जीवन में कृष्ण डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है तो अब उसके जीवन का नियंत्रण कृष्ण करते हैं। और प्रभुपाद वहां कहते हैं कि इसीलिए जब कोई एक भक्त का शत्रु भी बनता है तो वो सोचता है कि ये कृष्ण की अनुमति है कि वो मेरा शत्रु हो, तो ये कृष्ण की अनुमति है वो मेरा शत्रु हो, तो इसलिए मैं कृष्ण के प्लान के अगेंस्ट क्यों जाऊं उस शत्रु के बारे में बुरा सोच के। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि उनका नाम था अजात शत्रु। वो अपने कभी शत्रु को भी शत्रु नहीं देख रहे थे। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि कृष्ण ने अपने भक्तों को भ्रम में डाला और पुंडरीक विद्यानिधि सोचने लगे कि ये कैसे संभव है कि सीधा बुनकर से आया वस्त्र स्टार्च लगा है उसको सीधा अर्पित कर दिया जा रहा है। और जब पुंडरीक विद्यानिधि रात्रि में